हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बी फार्मेसी। माई सेल्फ राजुमेश मंडल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा न्यू लेक्चर ऑन एचईपी। ओके, तो हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम चल रहा था, जहाँ पर हम लोग ने कहाँ तक कंप्लीट कर दिया था। हम लोग ने कर दिया था कोरोनरी सर्कुलेशन तक। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग इसके आगे का, दैट इज ऑटो रिदमिक फाइबर्स। अगर चलो एक चीज़ बताओ, ये कोरोनरी सर्कुलेशन तक आपने नोट्स बना लिए? बताना। इसका पीडीएफ तो प्रोवाइड कर ही दिया हूँ मैंने, व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड, दोनों जगह पे प्रोवाइड किया हूँ। आपने नोट्स बना लिए। आप इन नोट्स के साथ अलग से रेफरेंस बुक, स्टैंडर्ड बुक उठा के, टोटोरा हो गया, ठीक है, ये रॉस एंड विल्सन हो गया, वो सब बुक उठा के अलग से भी नोट्स उसमें ऐड करो, ठीक है। जो जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स है सब है, तो ऐड अप करो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑटो रिदमिक फाइबर्स द कंडक्शन सिस्टम, ठीक है। ऑटो रिदमिक फाइबर्स क्या होते हैं? कंडक्शन सिस्टम। एंड इन ऑटो रिदमिक फाइबर्स का मतलब क्या होता है? ऑटो रिदम फाइबर्स मीन्स ऐसे फाइबर जो ऑटोसिटी मीन्स अपने आप से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते, या फिर बोलो एक्शन पोटेंशियल जनरेट करते, तो उसको बोलते हैं ऑटो रिदमिक फाइबर्स। ये कौन से फाइबर्स है? कार्डियक मसल, स्पेशलाइज्ड कार्डियक मसल फाइबर्स ही ऑटो रिदमिक फाइबर्स है। और कंडक्शन सिस्टम इन्हीं से बनता है। देखते चलिए क्या है। द इनहेरिटेंट एंड रिदमिकल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इज द रीजन फॉर द हार्ट लाइफ लॉन्ग बीट्स। तो ठीक है, तो इनहेरिटेंट मतलब ये है ही, इनहेरिटेड है, स्टार्टिंग से ये इनहेरिटेड ही है कि ये जो कार्डियक स्पेशलाइज्ड कार्डियक फाइबर्स है वो क्या कर रहे हैं? वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर रहे हैं और जिससे हार्ट बीट हो रहा है, ठीक है। दिस सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इज अ नेटवर्क ऑफ स्पेशलाइज्ड कार्डियक मसल फाइबर्स कॉल्ड ऑटो रिदमिक फाइबर बिकॉज दे आर सेल्फ एक्साइटेबल। तो ठीक है, तो इसलिए तो बोल रहे ऑटो रिदमिक फाइबर्स मीन्स सेल्फ एक्साइटेबल फाइबर, मीन्स खुद से इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट कर रहे हैं ये फाइबर्स। तो ये मतलब उनके पास ये एबिलिटी है, तो इसलिए इनको बोलते हैं सेल्फ एक्साइटेबल फाइबर्स या ऑटो रिदमिक फाइबर्स। यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट नहीं है ना? फिर आगे बढ़ते हैं। ऑटो रिदमिक फाइबर्स रिपीटेडली जनरेट एक्शन पोटेंशियल दैट ट्रिगर्स अ हार्ट कॉन्ट्रैक्शन। वही है जो जैसे जनरेट करेगा एक्शन पोटेंशियल, जिससे क्या होगा? बाय ये मीन्स बाय द एंड क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट होगा, जैसे इंपल्स जनरेट होगा उसके बाद। दे कंटिन्यू टू स्टिमुलेट अ हार्ट टू बीट इवन आफ्टर इट इज रिमूव फ्रॉम द बॉडी। बिल्कुल ये सही बात है कि अगर आप हार्ट को रिमूव भी कर दोगे बॉडी से, तब भी वो हार्ट बीट करता रहेगा, क्योंकि वो किसी नर्व पे डिपेंड नहीं करता कि नर्व सप्लाई मिलेगा तो हम लोग बीट करेंगे, नहीं, वो खुद से जनरेट करता है अपना इलेक्ट्रिकल इंपल्स और जिससे वो हार्ट बीट करता है। तो ये सेल्फ एक्साइटेबल है, इसके कारण वो हार्ट के बाहर भी रहेगा तो बीट करता रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, टू बी हार्ट ट्रांसप्लांटेड इनटू अनदर पर्सन और ऑल ऑफ इट्स नर्व्स हैज बीन कट। तो ये सब कट भी कर दिया, ट्रांसप्लांट करते, तब पता चलता है कि हार्ट से बाहर भी आता है, हार्ट मतलब बॉडी के बाहर भी आता है हार्ट, तब भी वो बीट करता रहता है, ठीक है। तो फाइबर्स हैव टू इंपॉर्टेंट फंक्शंस। कौन कौन से फाइबर्स का फंक्शन है? दे एक्ट एज अ पेस मेकर और एक कंडक्शन सिस्टम बनाता है। तो पेस मेकर कैसे? सेटिंग द रिदम ऑफ द इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन दैट कॉजेज द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ। पेस मेकर मीन्स पेस मेक कर रहा है, जो रिदम हम लोग कर रहे हैं, हार्ट बीट कर रहा है, उसको बना कौन रहा है? वो पेस मेकर होता है, ठीक है। तो एक्ट एज अ पेस मेकर। और दूसरा क्या कर रहा है? कार्डियक कंडक्शन सिस्टम फॉर्म कर रहा है, जिससे पूरा सिस्टम फॉर्म हो रहा है, जिससे इलेक्ट्रिकल इंपल्स ट्रेवल करेंगे और हर जगह कॉन्ट्रैक्शन प्रॉपरली होगा। A network of specialized cardiac muscle fibers that provide a path for each cycle of the cardiac excitation to progress through the heart. The conduction system ensures that the cardiac chambers become stimulated to contract in a coordinated manner which makes the हार्ट एंड इफेक्टिव पंप। तो इफेक्टिव पंप के लिए क्या होना चाहिए? एक प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए, ठीक है। तो एकदम कोऑर्डिनेटेड मैनर में प्रॉपरली रिदम से वो बीट करे हार्ट, उसके लिए कार्डियक कंडक्शन सिस्टम होता है। और ये पेस मेकर, पेस को जनरेट करना, इंपल्स को जनरेट करना, ठीक है। यहाँ तक समझा? आगे बढ़ते। कार्डियक ये एक्शन पोटेंशियल प्रोपगेट्स थ्रू द कंडक्शन सिस्टम इन द फॉलोइंग सीक्वेंस। अब कैसे वो प्रोपगेट करते हैं हमारा एक्शन पोटेंशियल इलेक्ट्रिकल इंपल्स, कैसे प्रोपगेट करता है, चलो वो देखते हैं। कार्डियक एक्साइटेशन नॉर्मली बिगिंस इन द एसए नोड, जिसको बोलते हैं साइनोएट्रियल नोड, ठीक है, लोकेटेड इन द राइट एट्रियल वॉल जस्ट इंफीरियर एंड लैटरल टू द ओपनिंग ऑफ द सुपीरियर वेना का। चलो यहाँ पर बता देता हूँ आपको, चलो यहाँ पर बताता हूँ।
अच्छा रुको 2 सेकेंड। हाँ ये देखो, यहाँ पर मैं बता देता हूँ। देखो ऐसा होता है, यहाँ पर ही मैं बता देता हूँ आपको, वो इसकी वजह से छुप गया है। ठीक है, यहाँ पर बताता हूँ। हम कहा थे कि वो कैसे ट्रेवल कर रहा है, तो ऐसे नोड, ठीक है, ऐसे नोड रहेगा, ऐसे नोड से वो कहाँ जाएगा, ऐसे नोड का लोकेशन पहले देख लेते हैं। ये हार्ट है समझो, ठीक है, ये 4 इसके चेम्बर्स है, हार्ट के चेम्बर्स है, ठीक है। और फिर ये क्या है, इसका हार्ट का चेम्बर है। और ये देखो यहाँ पर होता है, यहाँ पर क्या होता है, सुपीरियर वेना केवा का ओपनिंग होता है। यहाँ पर क्या होता है, सुपीरियर वेना केवा का ओपनिंग होता है, यहाँ पर इस साइड पे सुपीरियर वेना केवा। तो उसी के जस्ट बाजू में ही हमारा एससी नोड होता है, यहाँ पर एससी नोड यहाँ पर होता है और एवी नोड यहाँ पर होता है, ठीक है। ईवी नोड यहाँ पर, एससी नोड यहाँ पर, तो राइट वॉल के साइड है ना एससी नोड। और ये एवी नोड कहाँ पर है, ये थोड़ा अपना ये इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के पास है, देखो यहाँ पर इंटरएट्रियल सेप्टम के पास है, देखो दिख रहा है आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, वो थोड़ा वहां पर छुप रहे थे इसलिए वहां पर डेस्कटॉप पे बता दिया आपको, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है, लोकेशन क्लियर है थोड़ा बहुत, तो आप वापस से रीड करते हैं, वापस से समझेगा। नॉर्मली बिगिंस इन द एससी नोड, लोकेशन क्या है इसका, राइट एट्रियल वॉल, इमेजिन करो राइट एट्रियल वॉल जस्ट इंफीरियर एंड लेटरल टू द ओपनिंग ऑफ सुपीरियर वेना केवा, समझा, ठीक है। ऐसे नोड्स ये cells do not have a stable resting potential, rather they repeatedly depolarize to ये threshold spontaneous, ठीक है। तो ऐसे नोड ये अनलिमिटेड मीन्स बीट करता है, जनरेट करता रहता है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, ठीक है। तो जनरेट और ये ऑटोमेटिकली करता रहता है, जो भी थ्रेशोल्ड तक आता है वो क्या करता है, जैसे ही थ्रेशोल्ड तक ये अपना आता है वो ट्रिगर करता है एक्शन पोटेंशियल को। जैसे ही थ्रेशोल्ड वैल्यू आया, पीसमेकर पोटेंशियल जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, जैसे थ्रेशोल्ड आया एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा, वो फर्दर आगे वाले को स्टिमुलेट करेगा और कॉन्ट्रैक्शन बिगिंस होगा, ठीक है। तो ऐसे नोड सेल्स डू नॉट हैव अ स्टेबल रेस्टिंग पोटेंशियल, रादर दे रिपीटेडली डिपोलराइज टू थ्रेशोल्ड स्पॉन्टेनियसली, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। द स्पॉन्टेनियस डिपोलराइजेशन इज कॉल्ड पेसमेकर पोटेंशियल। When the pacemaker potential reaches threshold, they trigger action potential। वही जो एक्शन पोटेंशियल, ये जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स हो गया, ये पेसमेकर पोटेंशियल वो जनरेट करेगा, जो थ्रेशोल्ड वैल्यू तक पहुंचेगा वो ट्रिगर कर देगा एक्शन पोटेंशियल, ठीक है, फर्दर ये आगे वाले नोड को। Each action potential from ऐसे नोड propagates throughout the both एट्रिया, और जैसे ही वो एक्शन पोटेंशियल ये जनरेट होगा ऐसे नोड से, वो हर जगह ट्रेवल करेगा। पहले क्या करेगा, दोनों एट्रिया में ट्रेवल करेगा, ठीक है, और साथ में एवी नोड की तरफ भी जाएगा। एवी नोड पता ही आपको कहाँ है, जैसे ऐसे नोड यहाँ पर है तो एवी नोड यहाँ पर होगा, ठीक है। तो ये पहले तो दोनों एट्रियम में जा रहा है, ठीक है, दोनों एट्रियम में जा रहा है, प्लस ईवी नोड की तरफ भी जा रहा है। ये जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो रहा है ऐसे नोड से, वो तीनों जगह जा रहा है, एक तो बोथ एट्रियम में और एक कहाँ पर, ईवी नोड के पास। अब जैसे ही वो तीनों साथ में जाते हैं, ठीक है, जैसे ही ये दोनों एट्रियम में गए, एट्रिया क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्ट करेगी। पहले जनरेट एक्शन पोटेंशियल होगा, पहले वो स्टिमुलेट होंगे एंड देन कॉन्ट्रैक्ट होंगे, ठीक है। तो जैसे कॉन्ट्रैक्ट होंगे और साथ में एवी नोड भी सिग्नल प्रोवाइड, ये एवी नोड के पास भी सिग्नल गया, फिर वहां से सिग्नल कहाँ जाएगा, एवी बंडल, आगे बताऊंगा, आगे आएगा। तो ये ऐसे नोड प्रोपगेट्स बोथ द एट्रियम वाया गैप जंक्शंस। तो गैप जंक्शंस के थ्रू क्या कर रहा है, दोनों एट्रियम में जा रहे हैं, ट्रेवल कर रहा है। कैसे जा रहा है, तो गैप जंक्शन के थ्रू जा रहे हैं सिग्नल्स। इन द इंटरकलेक्टेड डिस्क, तो हम लोग ने जब टाइप्स ऑफ मसल्स पढ़े तो उसमें हम लोग ने पढ़ा है कि स्मूथ मसल, कार्डियक मसल और स्केलेटल मसल। तो उस कार्डियक मसल में एक फीचर देखा था इंटरकलेक्टेड डिस्क, जिसके थ्रू उसमें गैप जंक्शन होता है, जिसके थ्रू ये नर्व इम्पल्स ये सब रैपिडली ट्रांसफर होते हैं, ठीक है। तो ये समझे यहाँ तक, ठीक है। तो एट्रियल मसल फाइबर्स के अंदर जो भी ये इंटरकलेक्टेड डिस्क है उसके थ्रू, ये गैप जंक्शन के थ्रू क्या हो रहा है, नर्व इम्पल्स ट्रांसफर हो रहा है। फॉलोइंग द एक्शन पोटेंशियल द टू एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट एट द सेम टाइम, जैसे ही वो ये दोनों इम्पल्स प्रॉपरली गए, एट्रिया दोनों साथ में कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। और जो भी बचा हुआ ब्लड है वो कहाँ पर आएगा, दैट इज वेंट्रिकल में आएगा, बिल्कुल सही। फिर आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं बाय कंडक्टिंग अलोंग द एट्रियल मसल फाइबर्स, बाय कंडक्टिंग along atrial muscle fibers the action potential reaches the AV node. By conducting along the atrial muscle fiber the action potential reaches to AV node। अभी बताया कि AV node पहले दोनों एट्रियम में गए और साथ ही में साथ AV node के पास भी आए इम्पल्स, लोकेटेड इन द इंटर एट्रियल सेप्टम,
ठीक है, इंटर एट्रियल सेप्टम। अभी मैंने बताया कि एसए नोड यहाँ पर होगा तो एवी नोड यहाँ पर होगा, और वो कहाँ किसके नियर है, इंटर एट्रियल सेप्टम के नियर है, जस्ट एंटीरियर टू द ओपनिंग ऑफ कोरोनरी साइनस। आपको पता ही होगा कि नीचे से क्या आ रहा है, कोरोनरी साइनस। कोरोनरी साइनस के बाजू में अपना ये एवी नोड रहेगा, और एवी नोड के साइड में ही क्या रहेगा, इंटरलेटरल सेप्टम। तो यहाँ तक इमेजिन कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्लियर है लोकेशन। एट द एवी नोड द एक्शन पोटेंशियल स्लोस कंसिडरेबली एज द रिजल्ट ऑफ वेरियस डिफरेंस इन द सेल स्ट्रक्चर। अभी देखना कि वो एक थोड़ा सा डिले होगा, जब क्या होगा, एक्शन पोटेंशियल जब जनरेट होगा ईवी नोड से तो थोड़ा सा डिले रहेगा। वो डिले जरूरी है क्योंकि तब तक क्या करेगा, जितने वो एट्रिया है ना प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट करके ब्लड वेंट्रिकल में आ जाएगा, इसलिए वो डिले होना जरूरी है। तभी जब भी डिले, मतलब डिले क्यों जरूरी है कि एट्रिया से जो भी ब्लड है वो वेंट्रिकल में आ जाए, और वो डिले में ब्लड आ जाए वेंट्रिकल में, और फिर जब एवी नोड से जब ये वेंट्रिकल्स में जाएगा और वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो प्रॉपरली ब्लड रिस्पेक्टिव आर्टरीज में चली जाएंगे, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी हो गया या फिर ये अयोटा हो गया, उसमें रिस्पेक्टिवली ब्लड पहुंच जाए, क्योंकि पहले नहीं कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, पूरा प्रॉपरली पहले ब्लड आ जाए एंड देन वो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करे, और फिर ये ब्लड ये आगे फर्दर रिस्पेक्टिव आर्टरीज में जाए। तो इसलिए ये डिले इंपॉर्टेंट जरूरी क्यों है, ईवी नोड की तरह ईवी नोड की जगह एक डिले आता है नर्व इंपल्स का। क्यों आता है, क्योंकि ये जरूरी है जब एट्रिया पूरी तरह से अच्छे से एम्प्टी होके सारा ब्लड किस में आ जाए, वेंट्रिकल्स में आ जाए, और तब वेंट्रिकल बाद में कॉन्ट्रैक्ट करे। पहले कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा वेंट्रिकल तो प्रॉब्लम हो जाएगा, आधा ब्लड ऊपर रहेगा आधा ब्लड नीचे रहेगा, तो प्रॉपर ब्लड वेंट्रिकल्स में आ जाएगा, ठीक है। तो क्लियर है। बात करते हैं फ्रॉम द ईवी नोड द एक्शन पोटेंशियल एंटर्स द ईवी ये एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल नोन एज बंडल ऑफ हिल्स। तो इसमें क्या होगा, जैसे ईवी नोड से अब कहा जाएगा इम्पल्स द ईवी बंडल में जाएगा, ठीक है। ईवी बंडल या फिर बंडल ऑफ हिल्स, ये कहाँ पर होगा, ये इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम में होगा, बीच में जो दो वेंट्रिकल के बीच में लाइन है ना वहां पर प्रेजेंट होगा। दिस बंडल इज ओनली साइड वेयर द एक्शन पोटेंशियल कैन कंडक्ट फ्रॉम एट्रिया टू वेंट्रिकल। बिल्कुल सही है, ये वाला इसलिए जरूरी है ईवी बंडल कि यही जो कंडक्ट कर रहा है एट्रिया से वेंट्रिकल, कौन सा इंपल्स लेके आ रहा है, कौन लेके आ रहा है, एट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल। ये पूछा जा सकता है एग्जाम में, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट नोट कर लो। आफ्टर प्रोपेगेटिंग थ्रू द एवी बंडल द एक्शन पोटेंशियल एंटर्स बोथ द राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांचेस। जैसे ही वो गया, अब देखना वेंट्रिकल में होता क्या है ना, एक्चुअली में आप देखना, ठीक है। आप वेंट्रिकल में होता क्या है, ये वेंट्रिकल है आपके बीच में, ये वेंट्रिकल के बीच में क्या है, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। अब उसमें क्या जा रहा है हमारा एवी बंडल, और उसी में एवी बंडल ना ब्रांच होता हुआ दिखेगा आपको, ब्रांच होगा, ठीक है। वो ब्रांच होगा प्रॉपरली लेफ्ट और राइट बंडल ब्रांचेस बोलते हैं उसको। वो प्रॉपरली ये इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के अंदर ही वो जाएगा और ब्रांच हो जाएगा लेफ्ट और राइट बंडल ब्रांचेस में, ठीक है। बाद में एट द एंड ऑफ द लेक्चर में आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगा कैसे क्या लोकेशन है, ठीक है। तो राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांचेस में वो डिवाइड हो जाएगा। अब होता क्या है, धीरे धीरे वो आएगा नीचे, जो एपेक्स है ना हार्ट का नीचे जो एपेक्स, वहां तक वो बंडल ब्रांचेस आएंगे, और फिर देखना बंडल ब्रांचेस एक्सटेंड थ्रू द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम टुवर्ड्स द एपेक्स ऑफ हार्ट। तो एपेक्स ऑफ हार्ट तक आया लेफ्ट एंड राइट ब्रांचेस, और वहां से निकलता है परकिंजे फाइबर्स एपेक्स ऑफ द हार्ट से, ठीक है। Finally, the large diameter Purkinje fibers rapidly conduct the action potential beginning at the apex of the heart. Start कहाँ से हुआ Purkinje fibers? Apex of the heart से, जो भी rest of the अपना वेंट्रिकल बचा हुआ है साइड से जो भी है, वो एकदम जाली जैसा फैल जाता है वेंट्रिकल पे, कि प्रॉपरली वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर सके, इसके लिए जाली जैसा पूरा फैल जाता है वेंट्रिकल में, और जैसी इंपल्स वहां तक पहुंचता है और साथ में कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है। टू द रिमाइंडर ऑफ द वेंट्रिकुलर मायोकार्डियम। यहाँ से समझा, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। जब रिवाइज करूंगा और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक अभी प्रॉपरली समझ रहे हैं। देन द वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट्स पुशिंग द ब्लड अपवर्ड टुवर्ड्स द सेमिलुनर वेल्व। वो रिस्पेक्टिव आर्टरीज में चली जाएंगी, जैसे कॉन्ट्रैक्ट करेगा प्रॉपरली एक साथ में कॉन्ट्रैक्ट करेगा वेंट्रिकुलर, फोर्स जनरेट होगा, ब्लड वहां से कहाँ जाएगा, सेमी लूनार के थ्रू रिस्पेक्टिव आर्टरीज में चले जाएगा। इधर वो भी पल्मोनरी आर्टरी भी हो सकता है या फिर अयोटा हो सकता है। On their own, autorhythmic fibers in AC node will initiate an action potential of about, तो AC node कितना जनरेट कर सकता है, 100 बीट्स पर मिनट, 100 टाइम्स पर मिनट वो कर सकता है, जिसको हम लोग इसमें 0.6 सेकेंड्स भी बोल सकते हैं। तो इतना वो जनरेट कर सकता है। बट होता क्या है, ध्यान से सुनना,
आगे बताऊंगा कि ये क्यों हमारा 75 होता है, क्यों वो बताता हूँ। वो ये एसिटाइल कोलिन के कारण होता है। अभी देखो आगे आएगा। दस द ऐसे नोट सेट अ रिदम, तो ये क्या करता है, रिदम सेट करता है, एक नेचुरल पेस मेकर की तरह एक्ट करता है ऐसे नोट, कि नेचुरल पेस मेकर है, खुद से जनरेट कर रहा है वो, और बाकी लोग भी जनरेट कर सकते हैं, जैसे भी एवी नोड हो गया, एवी बंडल हो गया, लेफ्ट एंड राइट ब्रांचेस हो गए, परकिंजे फाइबर्स हो गए, ये भी जनरेट कर सकते हैं अपना, ये दैट इज एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर सकते हैं। लेकिन होता क्या है कि ये सबसे ज्यादा जनरेट करता है ऐसे नोड, और एवी नोड इससे कम करेगा जनरेट। जैसे मान लो 60 to 70 करेगा एवी नोड, फिर 40 to 60 क्या करेगा, एवी बंडल जनरेट करेगा, फिर 20 to 30 क्या जनरेट करेगा, परकिंजे फाइबर्स जनरेट करेंगे। तो ऐसे कम कम होते जाता है। सबसे ज्यादा कौन सा जनरेट करता है, ऐसे नोड, और ऐसे नोड सबसे ज्यादा जनरेट करता है, इसलिए वो सबको, जब तक वो सब लोग जैसे बाकी सब जनरेट करें एक्शन पोटेंशियल, उससे पहले ऐसे नोड जनरेट कर देता है और रिदम सेट करता है, इसलिए हम लोग बोलते हैं ये पेस मेकर है, रिदम सेट करता है। ठीक है, तो यहाँ लिखा है उसका रीजन, ये नेचर पेस मेकर यहाँ तक हो गया। दिस रेट इज फास्टर देन दैट ऑफ और एनी अदर ऑटोरिदमिक फाइबर्स, मीन्स एवी नोड हो गया, एवी बंडल हो गया, परकिंजे फाइबर्स हो गया, इन सबसे ज्यादा होता है ऐसे नोड का जनरेट करने का पोटेंशियल, और इसलिए वो जब तक बाकी लोग जनरेट करें उससे पहले ऐसे नोड ज्यादा जनरेट कर लेता है, जिससे क्या होता है, ये रिदम सेट करता है। ठीक है, बिकॉज द एक्शन पोटेंशियल फ्रॉम ऐसे नोड स्प्रेड थ्रू द कंडक्शन सिस्टम, दिस स्टिमुलेट द अदर एरियाज बिफोर द अदर एरियाज आर एबल टू जनरेट एक्शन पोटेंशियल एट देयर ओन। स्लोअर द रेट ऐसे नोड एक्ट एज अ नेचुरल पेस मेकर ऑफ द हार्ट। बिल्कुल, तो यहाँ तक ये समझा दिया मैंने। ठीक है, तो नर्व इम्पल्स फ्रॉम द ANS ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एंड ब्लड बोर्न हार्मोन्स जैसे एफिड्राइन, आपने ये सुना होगा, एपिनेफ्रिन, एड्रेनलिन, ये सब क्या करते हैं, हार्ट बीट को तेज कर देते। तो ये होता क्या है, इन लोग जनरेट नहीं करते एक्शन पोटेंशियल, बस इन लोग क्या कर सकते हैं, उन लोग टाइमिंग या फिर स्ट्रेंथ को चेंज कर सकते हैं। स्ट्रेंथ मीन्स ज़्यादा कस के होना चाहिए ये हार्ट पंप, या फिर स्लो होना चाहिए हार्ट पंप, या फिर टाइमिंग को चेंज कर सकते हैं, लेकिन इन लोग खुद से जनरेट नहीं कर सकते। तो ये हार्मोन्स हो गया, एफिनेफ्रिन, एड्रेनलिन हो गया, ठीक है, ANS हो गए, ये सब जनरेट नहीं करवाते, इन लोग बस टाइमिंग और स्ट्रेंथ को चेंज कर सकते हैं हार्ट बीट को, बट दे डू नॉट एस्टेब्लिश द फंडामेंटल रिदम। रिदम तो हमारा ऐसे नोड ही सेट करेगा। ठीक है, तो इन अ पर्सन एट रेस्ट, फॉर एग्जाम्पल, ये एसिटाइल कोलिन रिलीज बाय द पैरासिम्पेथेटिक डिवीजन ऑफ द एसे नोड स्लोज द एसे नोड पेसिंग टू अबाउट 0.8, तो 0.6 से स्लो करके 0.8 कर दिया और 70 बीट्स पर मिनट कर दिया। किसने, अच्छा ध्यान से सुनना, किसने वो कम किया, दैट इज एसिटाइल कोलिन, और वो कहाँ से रिलीज हुआ, पैरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम। तो इसका मतलब ये हुआ, जब आप रेस्ट रहते हो, आराम कर रहे होते हो, तब क्या होता है कि ऐसे नोड को ना पूरा अपना पोटेंशियल तो उसका 100 बीट्स पर मिनट है, लेकिन उसको कम करके कौन रखता है, एसिटाइल कोलिन, जो हमारा पैरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम, जब हमारा रेस्ट डाइजेशन ये टाइम जब चलता है पैरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम, तब एसिटाइल कोलिन रिलीज होता है, और ये क्या करता है, ये नॉर्मल जो उसका 100 बीट्स पर मिनट उससे कम करके रखता है, हमेशा 75 बीट्स पर मिनट करके रखता है, नॉर्मली कम करके रखता है पहले से ही। ठीक है, तो स्लो करके रखता है, एसिटाइल कोलिन का ये काम है, तो इसलिए हमारा कम होता है। एक्चुअल में हमारा पावर है 100 का, लेकिन 75 करके रखता है एसिटाइल कोलिन के ये वजह से। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, और वही चेंज होता है जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है, जब हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जब ये एड्रेनलिन या एफिनेफ्रिन ये सब रिलीज करता है, वो क्या करता है, वो और बीट को बढ़ा देता है। ठीक है, तो ये सब बस चेंज कर सकते हैं, लेकिन जनरेट नहीं कर सकता, जनरेट बस हमारा ऐसे नोड ही कर सकता है। ये लोग बस रिदम, स्ट्रेंथ और टाइमिंग को चेंज कर सकते हैं, जो भी हमारे हार्मोन्स ये सब है। ठीक है, तो कार्डियक साइकिल नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करते हैं, बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। पहले इसको समझो, इसके नोट्स बनाओ, बाकी चलिए रिवाइज कर लेते हैं। पहले क्या पढ़े इस लेक्चर में, थोड़ा टफ था लेकिन चलो ठीक है, समझ जाएगा। ठीक है, तो ऑटोरिथमिक फाइबर्स पढ़ रहे थे हम लोग कंडक्शन सिस्टम में। ठीक है, सो ये क्या है, इसमें इस ऑटोरिथमिक फाइबर्स क्या इन जनरल फटाफट रिवाइज करवा देता हूँ। ऑटोरिथमिक फाइबर्स ये ऐसे फाइबर्स है, ये ऐसे स्पेशलाइज्ड कार्डियक मसल फाइबर्स है जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट करते हैं, खुद से इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट करते हैं। ठीक है, और इनको किसी की नीड नहीं होती, नर्व इंपल्स ये सब की, तो इसलिए हमारे बॉडी से भी निकाल दो तब भी वो बीट करता रहता है, क्योंकि ये खुद से जनरेट करता है एक्शन पोटेंशियल, या
ये हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, इसलिए उनको बोलते हैं सेल्फ एक्साइटेबल। ठीक है, सेल्फ एक्साइटेबल है इन लोग। ठीक है, और दो काम है इसके, पेसमेकर की तरह काम करेगा। ठीक है, तो खुद से बना रहा है इम्पल्स, पेसमेकर की तरह काम करेगा, पेसिंग खुद से कर रहा है। और दूसरा कार्डियक कंडक्शन सिस्टम में फॉर्म हो रहा है ये फाइबर्स। कार्डियक कंडक्शन सिस्टम बना रहे मतलब क्या कि ये स्पेशलाइज्ड कंडक्शन सिस्टम क्या कर रहे हैं, पूरा कार्डियक साइकिल्स में फॉर्म हो रहे हैं और हेल्प कर रहे हैं प्रॉपर कार्डियक इफेक्टिवली पंप कर पाए, अपना हार्ट इफेक्टिवली पंप कर पाए, उसलिए कार्डियक कंडक्शन सिस्टम होना जरूरी है। ठीक है, प्रॉपरली नर्व इम्पल्सेस ट्रेवल करते हैं, प्रॉपरली एक साथ में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जिससे प्रॉपरली ब्लड फ्लो होता है। तो ये कार्डियक कंडक्शन सिस्टम में हेल्प हो रहा है और पेसमेकर में हेल्प हो रहा है। ये हमारा फाइबर्स हेल्प कर रहा है। ठीक है, क्लियर है, यहाँ तक समझा? अभी कोई डाउट नहीं ना, रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं एसी नोड। इसमें हम पढ़े एसी नोड का लोकेशन यहाँ पर बता दो आपको। देखो ये ध्यान से ये रेड डॉट को समझना, मैं जो मैं बना रहा हूँ यहाँ पर हमारा एसी नोड, पहले ये समझ लो एसी नोड, ध्यान से सुनना, इमेजिन करना। एसी नोड, इसके बाजू में यहाँ पर इस साइड में एवी नोड, फिर यहाँ से वेंट्रिकल में आ गए एवी बंडल, फिर वहीं से वो ब्रेक करेगा दो में, लेफ्ट एंड राइट ब्रांचेस। ठीक है, दोनों ब्रांचेस आ रहे टुवर्ड्स द एंड ऑफ द हार्ट, मींस एपेक्स ऑफ द हार्ट। और फिर यहाँ से पूरा फैल जा रहा है परकिंजे फाइबर्स, यहाँ से पूरा फैल जा रहा है परकिंजे फाइबर्स। क्लियर है? अभी कोई डाउट? ठीक है, थोड़ा इमेजिन करना मुश्किल हो रहा है लेकिन इजी है, समझ जाएगा। ठीक है, अगेन बता दूं। ठीक है, पेन यूज नहीं कर सकता, यहाँ पर हाइड हो चुका है पेन। ठीक है, तो यहाँ पर बता रहा हूँ, अगेन बताऊं, चलो यहाँ पर डेस्कटॉप पे बताता हूँ आपको, ये पेन से समझ जाएगा। यहाँ पर है अपना एसी नोड, यहाँ पर क्या है अपना एवी नोड, यहाँ से ट्रेवल करे, यहाँ से बोथ एट्रियम में भी जा रहा है नर्व इम्पल्स साथ साथ में। ठीक है, ईवी नोड की तरफ आया, मैं अभी बस कार्डियक कंडक्शन सिस्टम वाले में बता रहा हूँ। ईवी नोड से क्या आया, ये अपना एवी बंडल, फिर वो ब्रेक करेगा दो में, लेफ्ट एंड राइट ब्रांच बंडल ब्रांचेस, और फिर एपेक्स ऑफ द हार्ट पे आते ही वो परकिंजे फाइबर्स में ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, ऐसा ये रहा परकिंजे फाइबर्स, और पूरे वेंट्रिकल में फैल जाएगा, और पूरा वेंट्रिकल प्रॉपरली ये अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और अपना वेंट्रिकल अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट करके ब्लड सेमिल्यूनर के थ्रू रिस्पेक्टिव आर्टरीज में चले जाएगा, आयोटा या ये पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी आर्टरी में। ठीक है, क्लियर है? अभी तक कोई डाउट नहीं है ना? चलिए यहाँ तक समझ में आ गया लोकेशन, ये सब तो पता चल गया। ऊपर साइड होता है एसी नोड, ठीक है, और नीचे साइड होता है हमारा राइट। ये पूरा किस में है? राइट एट्रियम में। ये दोनों एसी नोड और एवी नोड राइट एट्रियम में। और राइट एट्रियम में कहाँ है? एसी नोड यहाँ मिलेगा आपको इस कॉर्नर में राइट वॉल की तरफ। ये कहाँ पर? जो वहाँ पर सुपीरियर वेना के वहाँ पर एंट्री आ रहा है उसके बाजू में, और यहाँ पर कोरोनरी साइनस का एंट्री है तो उसके बाजू में, और इंटर एट्रियम सेप्टम के बाजू में हमारा एवी नोड आएगा। क्लियर है? लोकेशन में कोई डाउट नहीं है ना? फिर वही जैसे थ्रेशोल्ड की तरफ आएगा वो इम्पल्स फिर नेक्स्ट में ट्रेवल करेगा और एक्शन पोटेंशियल जनरेट होएगा। ठीक है, तो इम्पल्स कैसे ट्रेवल हो रहे? जो इंटर कलेक्टेड डी से उसके अंदर जो गैप जंक्शन है उसके थ्रू ये इम्पल्स ट्रेवल हो रहे डिफरेंट एरियाज में। क्लियर है यहाँ तक? फिर आगे बढ़ते हैं। फिर एवी नोड इंटर एट्रियल सेप्टम के नियर है, आपको पता होगा, मैंने बताया अभी, और कोरोनरी साइनस के बाजू में इंफीरियरली। ठीक है, यहाँ पर और यहाँ पर ऐसे करके याद रखो, क्रॉस में यहाँ पर प्रेजेंट है। ये क्या है? हमारे पीछे साइड में, ये थोड़ा आगे साइड में, मीन्स कोरोनरी साइनस के बाजू में, और ये सुपीरियर वेना केवा के बाजू में और राइट वॉल के पास में, और ये है ये कोरोनरी साइनस के पास में एवी नोड, और किसके पास में? इंटर एट्रियल सेप्टम के पास में। एट द एवी नोड द एक्शन पोटेंशियल क्या होता है? अब होता क्या, ध्यान से सुनना। यहाँ से क्या निकलेगा? एवी बंडल जो इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम में, और एवी बंडल ही फर्दर ये ब्रांचेस बनता है, राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांचेस, एंड देन वहां से क्या निकलता है? परकिंजे फाइबर्स निकलता है, वेंट्रिकल्स के अंदर पूरा जाता है परकिंजे फाइबर्स, और उसके थ्रू साथ में कॉन्ट्रैक्ट होता है हमारा वेंट्रिकल। क्लियर है यहाँ तक? फाइनली परकिंजे फाइबर्स पता ही एक्शन रैपिडली एक्शन पोटेंशियल लेके जाएगा, वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्ट करवाएगा, रिमेनिंग ऑफ द वेंट्रिकल, एपेक्स से लेके रिमेनिंग ऑफ वेंट्रिकल। एपेक्स पता है ना, जो हार्ट का एकदम को नीचे वाला पार्ट है उसको एपेक्स बोलते हैं। अब बात करते हैं वही एसी नोड का, उसका एक्चुअल
जो उसका पावर है वो 100 बीट्स पर मिनट, लेकिन उसको कम कौन करके रखता है, एसिटाइल कोलिन। नॉर्मली जो रेस्ट में हम लोग रहते हैं वो 75 बीट्स या 80-90 तक होता है, 75 बीट्स पर मिनट नॉर्मली करके रखता है, 0.8 सेकेंड, वो 0.6 सेकेंड, वो कम करके रखता है एसिटाइल कोलिन रेस्ट में। और बाकी एड्रेनलिन, एफिनेफ्रिन, वो सब क्या करते हैं, जब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो दे फास्ट, जब जैसे कुछ भी इमरजेंसी कंडीशन आ गई, उसमें आप दौड़ रहे हो जिससे हार्ट बीट तेज हो जाता है, तब वो हमारा किसके थ्रू होता है, एफिनेफ्रिन हो गया, एड्रेनलिन हो गया, ठीक है, एएनएस के द्वारा कंट्रोल होता है। तो कभी भी टाइमिंग और स्ट्रेंथ ये चेंज कर सकता है हमारा एएनएस हो गया, एफिनेफ्रिन हार्मोन्स हो गए, ठीक है, एड्रेनलिन हो गया, ये सब चेंज कर सकते हैं, लेकिन जनरेट नहीं कर सकते। जनरेट हमारा एसएनओटी करेगा, नर्व इम्पल्स, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। सिर्फ लोग टाइमिंग और स्ट्रेंथ को चेंज कर सकते हैं, हार्मोन्स हो गए, ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हो गया, लोग जनरेट नहीं कर सकते, जनरेट हमारा एसएनओडी कर सकता है, ठीक है। तो ठीक है, तो वीडियो को यहाँ पर ही एंड रखते हैं, कार्डियक साइकिल नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही, तब तक लिए टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, बाय। बाकी वीडियो समझा है कि नहीं कमेंट में बताना, अगर फिर भी डाउट रहा तो मैं अगेन रिपीट करवा दूंगा, ठीक है। और बाकी सबके नोट्स, ट्यूटोरियल के लेक्चर्स के नोट्स, मीन्स लेक्चर वो तो क्वेश्चन बेस्ड होता है ट्यूटोरियल, तो आप तो वीडियो पॉज करके लिख सकते हो। बाकी और भी किसी के नोट्स, प्रैक्टिकल वीडियोस के नोट्स सब आपको व्हाट्सअप या टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, और रेफरेंस बुक्स ये सब के भी पीडीएफ आपको व्हाट्सअप टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो समझाए कि नहीं कमेंट करके बताना, तब तक लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही नए टॉपिक के साथ, बाय।